बिकॉज़ खुशी क्या है? बिरयानी अच्छी मिली, खुशी हो गई। दाल-चावल मिला, सुकून से खा लिया। दैट इज़ द वो डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रिया हसन, मैं अगले महीने 60 इयर्स की होने वाली हूँ और पिछले 40 साल से आई हैव बीन एन एजुकेशनिस्ट, परफॉर्मेंस कोच और थेरेपिस्ट। अपनी सेहत के बारे में ख़्याल रखा है ज़िंदगी भर, मगर अनफॉर्च्युनेटली उसके दरमियान में मैं स्मोकर भी रह चुकी हूँ। अम, और स्विमिंग बहुत की है, जिमिंग की है, सब कुछ किया है, मगर फिर भी माय डायग्नोसिस वाज़ इन मेरी डायग्नोसिस हुई है जनवरी 2022 में। अम, ऐसे ही मैं हर 2 साल को मैमो कराने जाती थी, मगर कोविड आया और मुझे बहाना मिल गया, तो मैं 3 साल हो गए थे, तो मैं जिन्ना के सामने से गुज़री थी, मैं कहा चलो करा लेते हैं और जब कराया तो मालूम चला कि 3rd स्टेज है और फीलिंग्स एक तो जो है ब्रेस्ट कैंसर ऑब्वियसली एज़ अ वुमन किसी भी एज में बड़ा हिट करता है। मगर मेरा जो कैंसर डायग्नोज़ हुआ है उसके नेक्स्ट डे मेरे फर्स्ट कज़िन का इंतकाल हुआ है कैंसर से ही। तो उसका पिछले 10 साल से हम लोग कैंसर का नाम बड़ा सुन रहे थे। तो कैंसर एज़ सच वाज़न्ट अ टैबू नेम हमारे पास। मगर मुझे अनफॉर्च्युनेटली 1 महीने उसे छुपा के रखना पड़ा अपने पेरेंट्स से, तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था। बिकॉज़ मैं पूरा अपनी जैसा अभी जर्नी का बताऊँगी उसमें जब जर्नी में थी, वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकती थी एंड आई हैड टू एक्ट एज़ इफ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो दैट वाज़ बैड। ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ बिकॉज़ ऑफ माय कज़िन्स पासिंग। हमने टेस्टें तो कराई है, अपना पेट स्कैन भी करवाया, वो ये। मेरा मैस्टेक्टोमी होनी थी 3 हफ्ते बाद, बट क्योंकि मैं सीओपीडी पेशेंट भी हूँ, लंग्स की प्रॉब्लम भी है, तो मेरे को जो डॉक्टर ने कहा था कि जो है वो वेंट के ऊपर लेंगे। तो देन ही गेव मी 2 वीक्स कि अगर आप 2 वीक्स तक अपने आप को सही कर लेती हैं, तो देन आफ्टर 5 वीक्स आई हैड माय मैस्टेक्टोमी एंड देन आई हैड 20 राउंड्स ऑफ रेडिएशन। कीमो से मैं बच गई बिकॉज़ देयर इज़ अ टेस्ट जिससे ये मालूम चलता है कि जो है वेदर कीमो आपके फ़ायदे में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, और मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं था। अभी भी फ़िमारा चल रही है, दवाई तो वो कंटिन्यू चल रही है उसकी। और वो गोली इतनी सी है और उसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि बनने का मालूम चल जाता है। What about your support system? सपोर्ट सिस्टम वाज एक्सीलेंट। मेरी बेटी हरसेल्फ डॉक्टर, मगर उसके साथ अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि लोग उसको डॉक्टर ले रहे थे और वो कहती थी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, उसके लिए बड़ा मुश्किल था बिकॉज़ शी वाज़ हैंडलिंग हर मदर ऑल्सो। वो अपने इमोशंस को भी हैंडल कर रही थी और लोगों को भी जवाब दे रही थी। पेरेंट्स के साथ मैंने लाइक आई सेड मैंने 1 महीना छुपाया उनसे। मम्मी-पापा के लिए काफ़ी वो था बिकॉज़ माय फादर वाज़ 87 इयर्स ओल्ड देन एंड तो उनके लिए ये हैंडल करना काफ़ी तकलीफ़देह था। बट they've always been very supportive. I came and stayed here for 2 months till तक मेरा रेडिएशन रहा है। एंड ही सब में बड़ा सपोर्ट। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माय मैस्टेक्टोमी, मेरे अब्बा ने जो है यहाँ पे मेरे लिए बड़ा सा टीवी लेके रखा था कि एज़ अ गिफ्ट फॉर गेटिंग माय मैस्टेक्टोमी डन। मैं कहा पैसे ले लेते मेरे से। जब उन्होंने कहा था कि वेंट पे ऑपरेट करेंगे और जब उन्होंने नॉर्मल ऑपरेट करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि जब फाइनल हुई भी मैस्टेक्टोमी, जभी भी एज़ अ बैकअप उन्होंने वेंटिलेटर रखा हुआ था। तो जब मुझे होश आया, आई रियलाइज़ कि मैं वेंट पे नहीं हूँ, तो दैट वाज़ अ बिग थिंग। और जो मुझे जो रेडिएशन के जो ऑन्कोलॉजिस्ट मिले, वो बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव मिले। सो दैट वाज़ लाइक बिकॉज़ यू सी आधी बैटल आपकी जो है बीमारी से होती है और आधी आपको जो डॉक्टर्स और जो आपको जो हेल्प वो करते हैं, वो आपको जिस तरह के मिलते हैं, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। एंड यू नीड सपोर्टिंग डॉक्टर्स देयर, नॉट पीपल हू जो आपको नंबर समझे। मैं जो बिफोर कैंसर हम जो है ना सब कुछ सबकी बातें सुनते हैं, सबको अपने साथ रखते हैं, चाहे वो आपके लिए कितने भी टॉक्सिक हो या नहीं हो। मगर उसके बाद रियलाइज़ किया कि आप इम्पोर्टेंट है और आपकी ज़िंदगी बड़ी वो महदूद है या व्हाटएवर, कभी भी हो सकता है। तो जो गैर ज़रूरी लोग हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाला। जो अपनी जो ज़रूरियात थी, जो हमारी ज़िंदगी की जो चीज़ें करनी थी, समेटनी थी। देखिए, मौत बरहक़ है, सबको मालूम है। मगर जब ये आके नॉक होता है ना कि जी कैंसर वाला नॉक आता है, तो देन यू रियलाइज़ कि नहीं यार वाक़ई कब
अब होने वाला है, कुछ हो सकता है, तो आप अपनी पूरी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी लाइफ की जो चीज़ें हैं, आप उनको समेटने लगते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगते हो. दैट्स व्हाट आई हैव स्टार्टेड गिविंग. एंड आई फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी ये मालूम करना इसलिए मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुआ है कि आई वाज एबल टू डायरेक्ट माय लाइफ सही डायरेक्शन में. बिकॉज जो जो चीज़ें मेरी जिम्मेदारियां थी, फॉर एग्जांपल जो मुझे अपने बच्चों को देना था, जो करना था, वो सब मैंने अपनी ज़िंदगी में कर लिया है. और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से. लाइफ आफ्टर रिकवरी, अभी आफ्टर रिकवरी हुई नहीं है पहली चीज़, क्योंकि वो कहते हैं 5 साल तक आप वॉरियर हैं. अब ये बड़े बड़े नाम दिए हुए ना हम लोगों को, तो अभी तक हम वॉरियर हैं, 5 साल के बाद हम सर्वाइवर बन जाएंगे. तो एक डर है जो रहेगा, क्योंकि डर इज नॉट कि कैंसर वापस आएगा, डर इज कैंसर कहाँ वापस आएगा और कैसा वापस आएगा. तो दैट इज द स्केरी पार्ट, एंड it's a fact. And I've gone to a psychologist also, a psychiatrist also, because मेरी बेटी has been after me कि जो थेरेपी करें, बट वो भी कहती हैं ये वाला एक डर है जो है, इसे हकीकत, मगर मालूम करके ऑपरेशन होके ये फ़ायदे हो गए हैं कि जो है एटलीस्ट आई गॉट दोज 3 years. अब तक आई गॉट 3 years. अगर मैं उस वक्त नहीं मालूम करती तो शायद ये भी नहीं होते मेरे पास. फॉर विमेन कह रहे एड्रेस, ये मैं मर्दों को भी एड्रेस कर सकती हूँ प्लीज़. प्लीज़ अपने ख़ानदान की ख़वातीन का 40 साल के ऊपर मेमो करवाइए, हर 2 साल को कराइए, ये लाजमी है, क्योंकि इससे उनको देखें मालूम तो चल जाएगा. उसके बाद ट्रीटमेंट है. फर्स्ट 2 स्टेजेस में, जैसे आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, फर्स्ट 2 स्टेजेस में काफ़ी हद तक वो क्योरेबल है. 3rd स्टेज में आके प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं होती है. तो प्लीज़ सेल्फ मुआयना इसके बारे में बात करें, इसका टेस्ट करवाएं अपने घर में. और प्लीज़ एक और चीज़ जिसकी वजह से शायद मुझे हुआ है, कुछ हमारी फैमिली में कहीं पे भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं है. मुझे लगता था कि स्मोकिंग से मुझे लंग कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा. मगर प्लीज़ फॉर ऑल मेन ऑल्सो, कैंसर होता है स्मोकिंग से. कैंसर होने के बाद जब मेरी रेडिएशन हो गई, मुकम्मल हो गई, उसके बाद मैं जो है कुछ पिछले साल मैं धमाल करने गई हूँ आपके लाल शहबाज कलंदर. उसके बाद मैं हुंजा गई हूँ, वहाँ पे जेट स्कीइंग की है, वहाँ पे जिप लाइनिंग की है. सो लाइफ अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ को जितना अच्छा जीना चाहें, आप कैंसर के बाद भी जी सकते हैं. ब्रेस्ट कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको किस तरह लेते हैं. या गिव अप कर लें कि यार आए हाय मुझे कैंसर हो जाए. मैंने शुरू में, आई विल नॉट डिनाई इट, 1-2 महीने किया, वो हिट करता है आपको, मगर फिर रियलाइज़ किया कि अगर खुद नहीं किया तो कोई नहीं करवाने वाला है. तो फिर मैं जाके हुंजा में छुट्टियां भी बनाई, पूरे उसके अम्यूजमेंट्स किए, जेट स्कीइंग की, सब की एट द एज ऑफ 60. और अब जो है आई गो गिव सेशंस एंड ऑन ब्रेस्ट कैंसर एंड अदर थिंग्स. तो प्लीज़ इसको वो नहीं करें. अपने योर विल पावर इज एवरीथिंग. आप जिस तरह उसको लेंगी वो आप उसी तरह उसको डील कर सकती हैं. और जितना पॉजिटिव, जिससे क्या रियलिस्टिक रहना है. पॉजिटिविटी भी, आई डोंट बिलीव इन बीइंग पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव मानेगा कि आप हवा में फुगे में हवा भर रहे हैं. रियलिस्टिकली भी दिस इज नॉट, आपको मौत तो बरख है. इसमें एटलीस्ट यू नो कि यू हैव समथिंग, यू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग, यू प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली. जो आपकी बकेट लिस्ट है उसको टिक आउट करते रहे. अब मैंने वही करने लग गई हूँ पिछले 1 साल से. अब नेक्स्ट मेरा ऑटम में हुंजा जाना है, ताकि मैं वहाँ का खिज़ा देखूं. कराची में तो खिज़ा देख ही नहीं सकते. कैंसर की जर्नी में एक और चीज़ जो बहुत मेरे में चेंज आया, मैं सूफीज़म की तरफ ज़्यादा गई हूँ, आपके लाल शहबाज कलंदर की तरफ गई हूँ. और यस, नमाज भी ज़्यादा वो हुई है, बिकॉज आपका कनेक्शन ज़रा क्लोज हो जाता है. आई मीन यू रियलाइज कि यार एट द एंड ऑफ द डे यही है जो है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको मैं तो वो कहूँगी कि कैंसर होने से पहले कर लें. मैं शायद बाद में करी, मगर ये चीज़ बहुत अंदर सुकून देती है. और ज़िंदगी में खुशी से ज़्यादा सुकून ढूंढें, बिकॉज अगर आप सुकून की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर लें तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है.